देखते हैं। ओके जी, अब हम लोग बात कर रहे थे कि इंटेंट जो है उसको सॉरी हमने देखा कि किस तरह से कौन कौन से टूल हैं। सर्च वॉल्यूम डॉट आयो बल्क सर्च के लिए, अगर आपके पास हंड्रेड्स ऑफ कीवर्ड्स हैं और आप सबको चेक करना चाहते हैं कि इनका सर्च वॉल्यूम कितना है, तो आप लोग सर्च वॉल्यूम डॉट आयो यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी बेहतर बताता है, लेकिन समटाइम ये भी पागल हो जाता है, कुछ सही चीज़ें नहीं बताता। इसके बाद है जी कीवर्ड डिफ़िकल्टी, केडी से बोला जाता है। केडी अगर आपने चेक करनी है कि कीवर्ड कितना कम्पिटिटिव है, इस कीवर्ड पे काम करना कितना मुश्किल है, या इसके ऊपर रैंक करना कितना मुश्किल है, ये चेक करने के लिए हम लोग जाते हैं मोज प्रो पे। मोज प्रो हमें कीवर्ड डिफ़िकल्टी चेक करवाता है, जो कि बहुत यानी कि ये समझ लें कि इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी को हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा, मोज प्रो ही हमें जो है ना डोमेन अथॉरिटी चेक करो किया जाता है। अच्छा, डीए और डीआर ये दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं। डीए और डीआर, डीए जो होता है ये एक मैट्रिक है और डीआर दूसरा मैट्रिक्स है। अब डीए जो होता है ना, ये गूगल को नहीं पता कि डीए क्या चीज़ है, गूगल को नहीं पता कुछ भी। ये डोमेन अथॉरिटी होता है, और ये बेसिकली जो मैट्रिक्स है ये मोज का मैट्रिक्स है। यानी कि मोज वालों ने अपनी समझ बूझ के लिए एक लफ्ज़ निकाला है जिसको कहते हैं डोमेन अथॉरिटी, और इन्होंने किसी भी वेबसाइट की जो डोमेन होती है उसको आउट ऑफ 100 जो है नंबर दिया जाता है। 100 में से मतलब कितने नंबर देते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं आउट ऑफ 100 ये नंबर हमें देता है, तो ये डोमेन अथॉरिटी कहलाती है। अच्छा, डीआर जो होता है ये एक और मैट्रिक्स है, ये सेम काम करता है, लेकिन ये डोमेन रैंकिंग या डोमेन डीआर डोमेन रैंकिंग, कि इसकी डोमेन रैंकिंग की पोजीशन क्या है, और ये जो मैट्रिक्स है ये एचरेफ्स का है। अब जब हम लोग गेस्ट पोस्ट की बात करेंगे तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो हमें डीआर ही पूछते हैं कि आपकी वेबसाइट का डीआर कितना है। डीए बहुत कम लोग पूछते हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं वो डीआर पूछते हैं। और डीआर चेक करने के लिए हमारे पास जो टूल होगा वो एचरेफ्स का टूल होगा। एचरेफ्स का मैट्रिक्स है डोमेन रैंकिंग। अच्छा, एक और हमारे पास टूल होता है सेमरश का, उसका जो यहाँ पे सेम वही चीज़ जो वेबसाइट की अथॉरिटी चेक करता है, तो उस टूल को हम लोग कहते हैं एएस। अगर अच्छा, एएस जो है ये भी वही चीज़ है, ये भी डोमेन या डोमेन की अथॉरिटी बताता है कि डोमेन की उसके पल्ले क्या चीज़ है, यानी डोमेन की वैल्यू क्या है। देखें फिर तो नहीं आ रहा। 15 मिनट रह गए हैं सर, 15 मिनट रह अच्छा गए। जी, ठीक है, शुक्रिया जी। ओके, अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डोमेन की हमें बता रहा होता है अथॉरिटी स्कोर। ये अथॉरिटी स्कोर है जी, ये हमारा जो मैट्रिक्स है, जो अथॉरिटी स्कोर का मतलब यही है कि हम लोग हमारी वेबसाइट जो है उसकी अथॉरिटी कितनी है। ये भी वही चीज़ बता रहा है, लेकिन ये किसका टूल है, सॉरी ये किसका मैट्रिक्स है, ये सैमरश का है। तो ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, मतलब एक ही लेवल की हैं। डीए, डीआर और एएस तीनों ही हमें बताते हैं कि हमारी डोमेन की वक़्त क्या है, हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी कितनी है, उसकी रैंकिंग कितनी है, या उसका स्कोर कितना है। ये तीनों एक ही वर्ड है, एक ही चीज़ है, तीनों ही डिस्प्ले कर रहे होते हैं कि जी इस वेबसाइट की इतनी वर्थ है, इस वेबसाइट की इतनी वर्थ है, और इस वेबसाइट की इतनी वर्थ है। तो डोमेन अथॉरिटी अगर लफ्ज़ कोई पूछता है आपसे कि डोमेन अथॉरिटी क्या होती है, तो डोमेन अथॉरिटी मीन्स के ये एक मोज का मैट्रिक्स है जिसमें हम लोग ये बताते हैं कि हमारी वेबसाइट का डोमेन यानी कि उसकी अथॉरिटी कितनी है अकॉर्डिंग टू द मोज। ये मोज हमें बताता है, ठीक है। डीआर का मतलब है डोमेन रैंकिंग, और ये किसका टूल है, ये मैट्रिक्स है एचरेफ्स का। एचरेफ हमें अगर डोमेन की जो उसकी वक़्त या उसकी अथॉरिटी बताएगा, तो वो डोमेन रैंकिंग में बताएगा, और वो उसका भी जो टूल हम लोग यूज़ करते हैं एचरेफ्स यूज़ कर रहे होते हैं। आगे है जी अथॉरिटी स्कोर। अथॉरिटी स्कोर भी वही काम करता है कि हमें बताता है कि हमारी वेबसाइट का स्कोर कितना है, उसकी अथॉरिटी कितनी है। तो वो कौन बताता है हमें, सैमरश। इसके अलावा और भी टूल हैं जो हमें, और उनके मैट्रिक्स भी डिफरेंट हैं, लेकिन ये तीन मैट्रिक्स हैं जो अक्सर आप लोगों से जब कोई गेस्ट पोस्ट आपसे लेता है वो ये पूछता है कि आपकी डोमेन की अथॉरिटी क्या है, आपकी डोमेन की रैंकिंग क्या है, और आपकी जो है ना अथॉरिटी स्कोर क्या है। कुछ लोग अथॉरिटी स्कोर पूछते हैं, कुछ डीआर पूछते हैं, कुछ जो है ना वो डीए पूछते हैं। अच्छा, इसी के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं
इसी के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं पेज रैंकिंग या पीए। डीए के बाद पीए होता है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा, एक और स्कोर है यहाँ पे। इसके अलावा एक और भी हमारे पास होता है, नील पटेल का ऊबर सजेस्ट। अब नील पटेल जो है ना वो इंडियन है, उसका एक टूल है ऊबर सजेस्ट, वो भी हमें रैंकिंग बताता है। उसका कुछ और है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा लोग नहीं पूछते। ज़्यादातर लोग पूछते हैं डीए डीआर और पीए पीआर, ठीक है, पेज 30 पेज रैंकिंग। आगे चलते हैं जी, हमारे पास ट्रैफिक चेकर। अच्छा, हम लोग यहाँ पे दो तरह से ट्रैफिक चेक कर सकते हैं। ट्रैफिक की ज़्यादा जो चेक किया जाता है कि एक वेबसाइट की ट्रैफिक कितनी है, तो ये ज़्यादातर हम लोग सेमरश से चेक करते हैं या हम लोग सिमिलर वेब से चेक करते हैं, ठीक है। तो ये सारे टूल फ्री में है, मतलब आप, और एचरेफ्स का ट्रैफिक चेकर टूल है, एचरेफ्स का भी एक ट्रैफिक चेकर टूल है। तो ये तीनों ही हमारे लिए ट्रैफिक चेकर, यानी कि अब तीनों को हम लोग चेक करते हैं कि ज़्यादातर जो लोग चेक करते हैं वो सिमिलर वेब से चेक करते हैं, लेकिन मतलब जो मोस्टली लोग हैं वो भी एचरेफ्स को भी फॉलो करते हैं। तो एचरेफ्स भी, यानी कि ये समझ लें कि हमें एचरेफ्स का टूल भी बाय करना है। अच्छा, ये तो थे पेड टूल, यानी कि जो पेड टूल्स हैं जिनको हमें बाय करना पड़ेगा। इसके बाद है जी कुछ टूल फ्री वाले हैं, और ये हैं क्रोम एक्सटेंशंस। एक होती है डिटेल्ड एसईओ, डिटेल्ड एसईओ क्रोम एक्सटेंशन होती है। एक होती है कीवर्ड सर्फर, एक होती है मोज बार, एक होता है एसए क्विक, और एक होती है कीवर्ड एवरीवेयर। आप लोगों ने अपनी यानी कि जो आपका ब्राउज़र है गूगल क्रोम, तो क्रोम के अंदर आपने ये वाली एक्सटेंशंस को इंस्टॉल कर लेना है। डिटेल एक्सटेंशंस जो हैं वो आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे यहाँ पे ये डी नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, ये डिटेल एक्सटेंशन है। यहाँ पे कीवर्ड एवरीवेयर नज़र आ रहा होगा, ये कीवर्ड एवरीवेयर है। ये एसईओ क्विक है। यहाँ पे ये एचरेफ्स का मॉड्यूल है, एचरेफ एसईओ टूल बार है। यहाँ पे ये मोज बार है, ठीक है। यहाँ पे ये ब्रोसेक है। हमारे पास मल्टीपल जो है ना वो एसईओ की हमने टर्म यूज़ की हुई हैं। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आप लोग जाते हैं, एक कीवर्ड सर्फर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं गूगल पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल एप्पल आईफोन प्रो मैक्स। अब ये देखिएगा कि मेरी जब मैं इसको सर्च करता हूँ तो यहाँ सबसे पहले मुझे कीवर्ड सर्फर जो है ना वो इसकी सर्च वॉल्यूम बता रहा होता है। ये देखें 60,500, ये कीवर्ड सर्च वॉल्यूम जो मुझे बताया जा रहा है ये सर्फर की तरफ से है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे नीचे मुझे डीए बताया जा रहा है। ये देखें, ये कीवर्ड एवरीवेयर की तरफ से हमें दिया जा रहा है डाटा सारा। इसकी स्पीड, इसकी रेफरिंग डोमेन, इसकी स्पैम स्कोर, ये हमें कीवर्ड एवरीवेयर दे रहा है। ये कीवर्ड एवरीवेयर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, एक सिंपल सी एक्सटेंशन है, वो आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। और इसके बाद ये एचरेफ है, एचरेफ की एक्सटेंशन है। ये हमें एचरेफ की एक्सटेंशन जो है ये हमें यहाँ पे कुछ कीवर्ड बता रही है, और ये भी चीज़ें हमें बता रही है। नीचे ये देखें अथॉरिटी स्कोर, और ये जो चीज़ें नीचे नज़र आ रही हैं ये हमें बता रहा है मंथली विजिट्स। मंथली विजिट्स हमें बता रहा है जी। मुझे आवाज़ नहीं आ रही जी। समर, आपको आवाज़ नहीं आ रही? क्या सबको आवाज़ नहीं आ रही? नहीं सर, आ रही है, मुझे तो क्लियर आ रही है। क्लियर है सर। ओके, सबको क्लियर है। समर को मैं मैसेज कर देता हूँ प्लीज़। ठीक है जी, हाँ जी, वो खुद ही जाके वापस आएंगी। चलें, ठीक है, ओके जी। अब आप लोग यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये जो नीचे नज़र आ रहा है ना एएस, यहाँ पे ये नीचे एएस नज़र आ रहा है, विजिट्स नज़र आ रहे हैं। ये जो हमें नज़र आ रहा है ये कौन सा है? ये हमें शो कर रहा है सेमरश। ये देखें, ये सेमरश की चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसके अलावा ऊपर हमें डोमेन, रेफरिंग डोमेन, ये हमें मैट्रिक्स दिखा रहा है। कौन? कीवर्ड एवरीवेयर दे रहा है। डोमेन अथॉरिटी, डीए ट्रेंड, स्पैम स्कोर, लिंक प्रॉस्पेक्ट, ठीक है। आगे चलें, थोड़ा सा और नीचे देख लेते हैं जी। यहाँ पे ये काफ़ी सारी जो मैंने आपको कीवर्ड अभी टूल बताए हैं ये लाजमी आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेने हैं। ये टूल कौन कौन से हैं? डिटेल एसईओ, कीवर्ड सर्फर, मोजबार, एसईओ क्विक एंड कीवर्ड एवरीवेयर।
अच्छा, एक टूल हमें बाय करना पड़ेगा, वो है एचरेफ्स का। एचरेफ्स का जो टूल है ये हमने बाय करना है। अब ये बाय कैसे करना है, इसकी जो प्राइस है ग्रुप बाय के अंदर, यानी कि अगर हम लोग इसकी प्राइस ग्रुप बाय में लेंगे तो वो तकरीबन 5,000 रुपये का हमें ये एवरेज मिलता है पर मंथ। 5,000 रुपये एवरेज में मिलता है एक महीने का एच का टूल हमें बाय करना। लेकिन जब आप एच लेंगे तो एच के साथ आपको मोज प्रो भी फ्री में मिल जाएगा, साथ में सैमरश भी मिल जाएगा, कीवर्ड एवरीवेयर भी मिल जाएगा, बहुत से टूल मिल जाएंगे आपको एच के साथ। तो हमने एच को बाय करना है और इसकी जो मंथली सब्सक्रिप्शन हमें मिलती है वो तकरीबन 5,000 रुपये में मिलती है एवरेज। अच्छा, अब जो ये टूल है ये महंगा है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। हम लोग ये करेंगे इसको ग्रुप पे। अच्छा, पहले भी हम ग्रुप बाई ही कर रहे हैं कि हमें मतलब ये कि ये वैसे इसकी प्राइस जो है ना वो काफ़ी महंगी है। अच्छा, इसके कुछ क्रेडिट्स होते हैं तो वो भी हमें क्रेडिट्स में मिलता है कि जी आपको कितने क्रेडिट्स पर डे दिए जाते हैं। 30 क्रेडिट हैं, 40 क्रेडिट्स हैं, जितने क्रेडिट्स वो आपको पर डे देते हैं तो आपने उतनी सर्चेज करनी होती हैं। तो हम लोग इस तरह करेंगे कि अगर हम प्रॉपरली इसके ऊपर काम करेंगे तो हम ये करेंगे कि इस टूल को बाय करेंगे एच को, क्योंकि आपकी कीवर्ड सर्च जो है, जो मैंने आपको कीवर्ड सर्च करनी है या करवानी है वो मैंने एच से करवानी है। ठीक है, एच एक ऐसा टूल है जिसके ऊपर हम लोग सारी की सारी रिसर्च हमारी कीवर्ड जो है ना उनकी रिसर्च जो है वो एच के ऊपर की जाती है। तो हमने क्या करना है, हमने कीवर्ड्स को एच को बाय करना है। तो बाय करने के लिए 5,000 रुपया इसका जो है ना वो क्रेडिट्स हैं। तो आप लोगों को 5 लोग मिलकर ले लें, सबको 1,000 रुपये का आ जाएगा। अभी ये जो मैंने टूल लेता हूँ ना, ये वाले टूल जो मैं बाय करता हूँ, ये मेंबरशिप टूल हैं, ये तकरीबन मेरे हर महीने 1,000 या 900 या 1,000 रुपये के ये टूल लगते हैं, क्योंकि मुझे ये चाहिए होते हैं, मुझे इन सब टूल्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। एच की ज़रूरत अगर मुझे पड़ेगी तो मैं उसका सब्सक्रिप्शन ले लेता होता हूँ। लेकिन अगर आप लोगों ने लेनी है तो आप लोग 5 लोग मिल के एक सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा और उसको फिर वो जो ईमेल होगी वो उसको हम लोग आप लोग सारे मिलके यूज़ कर लें। उसमें आप लोग करेंगे ये कि एक दिन में 2 लोग इस्तेमाल कर लें, अगले दिन 2 लोग इस्तेमाल कर लें, और आप लोगों की कीवर्ड सर्च भी हो जाएगी और बाकी भी चीज़ें आपकी सर्च मतलब जो आप लोगों को चाहिए होंगी वो सारी यहाँ आप लोगों को, क्योंकि एच की हमें एच का मैट्रिक्स चाहिए, हमें किसी और के मैट्रिक्स नहीं। जब कीवर्ड सर्च करते हैं तो हमें उसके लिए एच लाजमी यूज़ करना पड़ता है। तो एच हमने बाय करना है, ग्रुप बाय करना है, और वो तकरीबन 5,000 रुपये का टूल है। तो ये आप लोगों का 1,000 रुपया लगेगा, तो आप लोग ये एच बाय कर लेंगे। ठीक हो गया जी, यहाँ तक को मसला मसाइल है तो पूछ लें। कितना टाइम रह गया जी? आई थिंक के 5 मिनट्स रहते हैं अभी, चलें। 5। अच्छा, यहाँ पे एच के क्रेडिट जितने भी होंगे आप लोग यूज़ कर लीजिएगा। तो ये ख्याल करना है कि आप लोगों को आजकल में जब मैं आपको कहूँगा कीवर्ड सर्च करनी है तो उसके बाद आप लोगों को एच लेना पड़ेगा। थोड़ा नीचे चलते हैं जी। और अच्छा, अब हमारा जो मेन काम है जी वो ये है कि हमने कैटेगराइज फाइनल करनी है, कैटेगरीज देखनी है। कैटेगरीज देखने के लिए आज का हमारा लेक्चर जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से कौन कौन सी कैटेगरीज हो सकती हैं और इन कैटेगरीज पे कैसे काम किया जाएगा। और ये आप लोगों को आज मैं कैटेगरीज को फाइनल करना सिखाऊंगा कि आपने किस कैटेगरी पे आपने फाइनलाइज काम करना है। तो ये आज या कल के दिन आपने अपनी कैटेगरीज फाइनल कर लेनी है जिस पे गेस्ट पोस्ट आपने लिखनी है। अब वो कैसे आप लोग फाइनलाइज करेंगे ये आज हम सीखेंगे। और अच्छा जी,
जी, थोड़ा सा असल में प्रॉब्लम ये हुआ था कि एक तो लाइट ऑफ हो गई है, नेट बंद हो गया है, और अभी थोड़ा सा टाइम अगर देखते हैं कि ये 3-4 मिनट की हमारी क्लास थी। चलें आज के लिए इतना ही करें, बाकी हम लोग अगर लाइट आती है तो ठीक है। अब अगर अभी आ जाती है तो फिर क्लास शुरू कर लेता हूँ मज़ीद, अगर नहीं आती तो फिर आप लोग इंशाल्लाह कल हम लोग शुरू करेंगे, या कल या नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा परसों। तो उससे पहले पहले हम लोग जो है ना अपने फाइनलाइज करते हैं ग्रुप्स को, कि कौन कौन लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, कौन कौन से लोग हैं जो हमारे साथ वर्किंग करना चाहते हैं, हम उनका एक ग्रुप बना लेते हैं। तो गेस्ट पोस्ट के हवाले से जो भी आप लोगों, जिन लोगों ने मुझे प्रेफरेंस दी है, मैं उनको अपने नए ग्रुप में ऐड करूँगा, और जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं वो ऐड हो जाएं, जो नहीं इसमें शामिल होना चाहते वो हम उनका ग्रुप सेपरेट कर देंगे। तो इंशाल्लाह कल आप लोगों की ग्रुपिंग भी हो जाएगी और हम लोग प्रॉपरली इस चीज़ को स्टार्ट कर देंगे। कल का जो लेक्चर होगा वो हमारा इंशाल्लाह कीवर्ड सर्च के बारे में होगा, और जो आज हमने करना था नीशर सर्च या टॉपिक फाइनलाइज करने थे वो इंशाल्लाह हम लोग कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात हो कल, अगर क्लास हुई तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हमारी क्लास नेक्स्ट एक दिन बाद या 2 दिन बाद हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। दुआ में याद रखिएगा, और ग्रुप में लाजमी अपने जो फीडबैक लाजमी दे दिया करें। जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर लाजमी अपना फीडबैक दे दिया करें, ताकि बाकियों को भी कुछ आइडिया हो कि व्हाट दे आर मिसिंग। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।